हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग क्लास नाइन्थ का भी क्लास कर रहे हैं। और क्लास नाइन्थ में जो है हम लोग दूरी और डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख चुके थे, दूरी और विस्थापन। और तो ये वीडियो हमारा चाल वेग का होने वाला है। ओके, तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो फ्रेंड्स। सबसे पहला हमारा है चाल। चाल स्पीड, चाल को क्या बोलते हैं? स्पीड। अब चाल को समझते हैं, आखिर चाल होता है क्या है। तो ये कह रहा है कि एकांक समय में चली गई, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक, दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ऐसे ये अपना घड़ी देखा, ठीक है, इन्होंने अपना घड़ी देखा। अब ये स्कूल गया यहाँ आ गया और इन्होंने देखा कि हमको कुछ समय लगा और जितना दूरी तय किया उसके बटे समय, तो वो उसका हमारा चाल निकलता है। फॉर एग्जांपल किसी खास समय में यहाँ से यहाँ तक आने में जितना उसको समय लगा और वो जो दूरी है वही हमारा चाल कहलाता है। ठीक है, तो किसी खास समय में तय की गई दूरी, ये जो इन्होंने तय की गई दूरी है उसी को हम चाल कहते हैं, किसी खास समय में। ठीक, ओके, तो देखिए चाल बराबर क्या हुआ, दूरी बटे समय हुआ। ये पूरा डिस्टेंस और टाइम से भाग दे दिया तो ये हमारा निकल गया। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूनिट डायमेंशन में, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम इस पे भी यूनिट डायमेंशन का वीडियो बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में। ओके, समय को सेकंड में। तो ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और हम लोग कल चर्चा कर चुके हैं, जो दूरी यहाँ पे देखिए, ये दूरी बटे समय हुआ, तो ये दूरी आ रहा है, दूरी आ रहा है तो आप समझ जाइएगा ये अदिश राशि है। ठीक है, ये देखिए ये कोई व्यक्ति है, यहाँ से ये स्कूल गया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर कहीं पे भी लगा रहे तो तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। ठीक, और देखिए ये अगर अदिश राशि है तो इसमें सिर्फ परिणाम होगा, मतलब इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं। ठीक है, 10 मीटर प्लस 20 मीटर बराबर 30 मीटर। ओके, ये हमारा हो गया। अब चलते हैं वेलोसिटी। ठीक, वेलोसिटी चाल, मतलब कि चाल अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उसमें लिया गया समय और दूरी जो होता है, लिया गया दूरी और समय जो होता है वही हमारा चाल कहलाता है। चाल कुछ भी नहीं होता है। ठीक, इसके बाद है वेग। वेग को समझते हैं, वेग का होता है वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी है। ठीक है, वेग में लिखा है एक एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। देखिए एकांक समय में तय की गई विस्थापन को। अब इसको भी देखते हैं थोड़ा सा, इसका एक और परिभाषा होता है, निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को दर को वेग कहते हैं। सबसे पहले देखिए एकांक समय, मतलब यहाँ से यहाँ गया कुछ समय में। ठीक है, तय की विस्थापन, अब जो इसके बीच में जो ये डिस्टेंस होगा, एकदम विस्थापन एकदम सीधी रेखा, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो यही हुई। फॉर एग्जांपल अभी एक व्यक्ति यहाँ गया और फिर यहाँ गया, इसका विस्थापन क्या होगा? इस दो बिंदुओं की सबसे न्यूनतम दूरी, तो ये हमारा विस्थापन हो गया। ओके, तो क्या कर रहा है, एक दिशा इसमें जो कह रहा है कि एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। ये जो विस्थापन होता है ना, अब यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगेगा और जितना हमारा ये दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, वही हमारी होगी क्या? वेग होगा, वेलोसिटी। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक में आने में जितना हमें दूरी तय करनी पड़ी और बटे जो है वो हमारा विस्थापन हुआ और ये एक वेग हुआ। ठीक है, वही कह रहा है कि देखिए कोई पार्टिकल अभी इस जगह पे है, निश्चित दिशा में एक खास दिशा में इधर गई। ठीक है, स्थान परिवर्तन, अब यहाँ थी तो यहाँ आ गई, ये स्थान परिवर्तन कर ली और यही हमारा दैट इज कॉल्ड ए वेग। ओके, अब कहता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। और विस्थापन का भी हम किस में नापेंगे? जैसे यहाँ से यहाँ तक गया तो इसको मीटर में नापेंगे, तो मीटर अब बटे सेकंड, मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ विस्थापन आया है तो ये अदिश राशि होगा। ओके, ये विस्थापन आया, इसमें क्या है हमारा एक डायरेक्शन है, हम पढ़ चुके हैं सदिश राशि में डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। ओके, एक केस है, देखिए एक व्यक्ति है, ये स्कूल गया एकदम फिक्स डायरेक्शन में,
फिक्स डायरेक्शन में स्कूल गया, ठीक है। तो देखिए इसमें हम ये अदिश राशि है, एक सीधी रेखा है तो ये सदिश राशि होगा, और सदिश राशि होगा तो इसमें दिशा और परिणाम दोनों होगा। इसको लिखने के लिए मतलब इस राशि को व्यक्त करने के लिए हमें सबसे पहले डायरेक्शन की ज़रूरत होगी, दिशा की ज़रूरत होगी, और हमारे किसकी ज़रूरत होगी, परिणाम की। परिणाम क्या होता है, जैसे कि ये 4 kg आप बोल दिए, 5 kg, ये 1 लीटर, 1 लीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा जो हमारा डायरेक्शन देता है, ठीक है। ये तो अभी यहाँ दिशा नहीं है, जो उसका ये मात्रक है, ठीक है, और ये इसका परिणाम है, ठीक। तो यही मैग्नीट्यूड, इसे संख्या वाला जो होता है ना, वही हमारा परिणाम होता है, मैग्नीट्यूड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये डायरेक्शन दिखाती है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो वेग होता है, इसके पास अपना खुद का डायरेक्शन होता है। आपको इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ना है। और देखिए सबसे पहले नोट जो है, सीधी रेखा में दूरी और विस्थापन जब बराबर होता है, यहाँ से जब हम लोग पढ़ चुके हैं अगले वीडियो में, इसके और एक वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो गया दूरी, यहाँ से यहाँ तक, यह दूरी और विस्थापन हमारा समान हो गया। 3 मीटर चला तो 3 मीटर ये भी चलेगा। बट अगर कह रहा चाल जो है, चाल इसके बीच में चाल क्या हुआ, 3 बटे जितना लिया गया समय 3/t, ठीक है, चाल। तो वेग भी इसके और इसके बीच में क्या होगा, 3/t। तो वही बोल रहा है कि जो ये हमारा चाल और वेग भी समान होते हैं, ओके। तो आपको घबराना नहीं है, आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है, तो ये ऑलरेडी वेग ही होगा। इसको इसे सूचित करते हैं लिखने के लिए, ओके। या वी से भी दर्शाते हैं, इसका एक ऑलरेडी नाम दे गया है, वी, ठीक है। अब देखिए नोट कर रहा है, सीधी रेखा में दूरी और विस्थापन समान होते हैं, तो समान होता है, और तो चाल और वेग भी समान होंगे। जब समान हुए दोनों का, तो इसके बाद है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेग के प्रकार। हम लोग वेग के प्रकार पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखिए वेग के 2 प्रकार होता है, ठीक है। ये जो चाल तो चाल ही रहता है, बट जो वेग होता है ना, वेग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वेग में सबसे पहला आता है प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग होता है। प्रारंभिक वेग को यू से सूचित करते हैं, विवेक को अंतिम से। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये हमारा कोई बस है, यहाँ पे अभी वो बस रुकी है, अब वो चलना प्रारंभ करेगी, अभी क्या नहीं है, मतलब ये रुकी है, रेस्ट में है, तो ये प्रारंभिक वेग हो गया, यहाँ से ये चलना प्रारंभ करेगी। अब वह गाड़ी कहीं आपको पहुंचा के जहां आपको उतरना है, तो उस जगह पे वह गाड़ी रुकी, तो ये अंतिम वेग हो गया, बी से सूचित करते हैं, इसको यू से, इसको बी से। अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग, पहले ABCD में यू आता है, इसके बाद अंतिम वेग में बी आता है, तो उसी तरह इसको यू, इसको बी। अभी फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है यहाँ पे अभी खड़ा है, अब वो स्कूल जाएगी, गया नहीं, अब चलना प्रारंभ करेगी, तो ये प्रारंभिक वेग हो गया, ये अंतिम वेग हो गया, ठीक है। यही होता है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग। अब प्रारंभिक वेग को जो है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग को फाइनल वेलोसिटी, ओके। अब देखते हैं हमारा टॉपिक है, अब हमारा औसत चाल, ठीक है। अब देखने वाले हैं औसत चाल और औसत वेग। सबसे पहले औसत चाल देखते हैं। औसत कैसे निकालते हैं, औसत क्या निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, टोटल को हम जोड़ देते हैं, और टोटल समय से मतलब औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए टोटल बटे टोटल समय। देखिए ये जो एस लिखा है, ये हमारा क्या है, ये हमारी दूरी है, ठीक है। ए चाल है, ठीक है, ये स्पीड है, SPWD, स्पीड AVG, एवरेज समझिएगा। आप औसत चाल भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये क्या क्या तय की गई कुल दूरी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई व्यक्ति है, ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई व्यक्ति है जी, चलना प्रारंभ करता है, फिर यहाँ पे आ गई, ठीक है, फिर ये इधर से मुड़ के यहाँ पे आ गई। इससे बेस्ट एग्जांपल रहेगा हमारा मोटरसाइकिल, ठीक है। ये मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल है, ये चलना प्रारंभ की। अब यहाँ पे जो है ना, ये मोड़ आया, ठीक, यहाँ तो ये पहली रोड है हमारा, यहाँ से ये गया, और फिर मोड़ के फिर वो रिटर्न लेके यहाँ तक आया। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं 10 मीटर चला, ये 10 मीटर,
यहाँ से यहाँ तक भी 10 मीटर ही चला ना, वो रिटर्न भी 10 मीटर आया, गया भी, ये गया है, ये जैसे आया है। इसको यहाँ पे कुछ समय लिया और मान लेते हैं टी, यहाँ पे भी टी मान लेते हैं। तो सबसे पहले औसत तय की कि कुल दूरी, दूरी हमारा 10 10 20 हो जाएगा, 10 और 10 कुल दूरी, हमारा कुल दूरी यहाँ 10 चला, यहाँ 10, और कुल समय टी, इसका फर्स्ट टाइम जो लिया है टी और सेकेंड टाइम लिया है प्लस टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या, औसत चाल, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। जब क्वेश्चन होगा तो उसमें हम लोग डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, औसत चाल कुछ नहीं होता है, एवरेज चेंज होता है। ठीक है, टोटल मिला के। उसी तरह औसत वेग होता है कि टोटल वेग, टोटल वेग कौन, वेग को वेग दो प्रकार के होते हैं, एक प्रारंभिक वेग, एक अंतिम वेग। अगर प्रारंभिक और अंतिम को जोड़ देंगे हमारा टोटल नहीं निकल जाएगा। मान लीजिए प्रारंभिक में 2 था, अंतिम में हमारा 10 आ गया, ये अगर 10 दो 12 जोड़ 10 दो जोड़ देंगे 12 हो जाएगा, मतलब टोटल मेरे पास 12 ही था। ठीक है, तो वही कहता है प्रारंभिक वेग मतलब और अंतिम वेग और टोटल लिया गया समय। बी से वेग को दर्शाते हैं, वी एवरेज बराबर यू प्रारंभिक वेग अंतिम वेग बटे टोटल समय। ओके, अब समझते हैं कि एक समान, इसमें देखिए एक समान चाल क्या होता है। एक समान चाल कुछ नहीं होता है, कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ये चलना प्रारंभ करता है, यहाँ तक आने में उसको 20 मीटर इन्होंने चला और 4 सेकेंड में 20 मीटर चल गया, या मोटरसाइकिल से गया या फिर किसी भी तरह गया, तो क्या हुआ होगा, इस जगह पे 1 सेकेंड हुआ होगा, इस जगह पे इसको 2 सेकेंड हुआ होगा, इस जगह पे 3 सेकेंड, इस जगह पे ना 4 सेकेंड हुआ। तो इस जगह पे अगर वो 5 मीटर यहाँ पे अगर इस 5 मीटर दूरी तय किया होगा, यहाँ तक आने में 10 मीटर, यहाँ तक आने में 15 मीटर दूरी तय किया होगा, तो ये एक समान चाल होगा। बट कैसे, तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में हम चाल निकालते हैं। चाल बराबर क्या लिखे हैं, चाल बराबर दूरी बटे टोटल, एक समान चाल, चाल कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी बटे टोटल समय। टोटल दूरी क्या है 5, और इस जगह पे ये खास, अभी यहाँ पे रुकी है, यहाँ पे इसका दूरी 0, टी भी 0 होगा, समय भी इन्होंने 0 उस जगह पे खड़ा है, तो इसका दूरी भी 0 हो गया और टाइम भी 0। तो देखिए 5 + 0, ये 0 + 5, 1 + 0 बराबर 5/1, मतलब 5, ये स्पीड है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में निकालते हैं। देखिए इन दोनों के, तो हमारा ये 10 है, 5 मीटर पहले चला है, 10 मीटर टोटल दूरी और टोटल समय 2 और 1 3, तो 5 तिया 5 10 5 15 और 3 बचे 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर सेकेंड, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, इसके बीच निकालते हैं। ये क्या है 10 और ये प्लस 15, कुल दूरी इन दोनों के बीच में कुल दूरी, और 3 2 3 और 2 5, देखिए 2 + 3 5, और ये हो गया हमारा 2 25 3 5, इसमें भी 5। अब इसमें भी निकालेंगे तो इसमें भी हमारा 5 निकलेगा। मतलब क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो चाल है ना एक समान है, एक समान है, ये एक समान चाल, एक समान चाल कुछ नहीं है, हर जगह पे उसका चाल समान है। ठीक है, जैसे कि हमारा मान लीजिए मोटरसाइकिल है, अब 5 मीटर पर सेकंड से दे के छोड़, मतलब हमारा चाल जो है 10 मीटर 15 मीटर कुछ भी दे के छोड़ दिए, हिला ही नहीं रहे हैं, एक समान चाल, चाल तो वही हो गया। और देखिए चाल मतलब कि मोड़ पे भी आए ना तो वो ऐसे ब्रेक नहीं मारे, उतना ही रहने दे मोड़ पर भी आने पर। ठीक है, अब हमारा है कि ओ समान चाल, ओ समान चाल मतलब यहाँ से व्यक्ति यहाँ गया, पहले सेकंड में उन्होंने 5 मीटर दूरी तय किया, दूसरे सेकंड में 15 मीटर, तीसरे सेकंड में 10 मीटर, चौथे सेकंड में 50 मीटर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले निकालिए, इन दोनों के बीच में जो है ना हमारा चाल कितना निकलेगा, निकलेगा हमारा 5 मीटर पर सेकंड। बट इन दोनों के बीच में जो है ना 15 5 20, अब 20/3, 20/3 निकलेगा। इन दोनों के बीच में देखिए, इन दोनों के बीच में 25/5, मतलब 5 निकलेगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में देखिए 50 10 60, 60/7, 4 3 7। तो देखिए हर जगह पे अलग अलग है, तो इसका कहने का मतलब हो गया कि वो समान चाल है, वो समान है, मतलब कि मोड़ पे आ रहा है तो कभी वो कम कर रहा है, मतलब ये जो मान लीजिए हमारा चाल है,
मान लीजिए ये हमारा चाल है, ठीक है। अब मोड़ भी है तो इसी तरह रखें, कहीं भी जा रहा है एकदम फिक्स कर दिया उसको, एकदम हिला ही नहीं रहे, तो ये एक समान चाल होगा। वो समान चाल तब होगा मतलब मोड़ आ रहा है कम कर रहे हैं, आदमी आ रहा है कम कर रहे हैं, भीड़ आ रहा है कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, भीड़ खत्म बढ़ा रहे हैं, तो ये असमान चाल हो गया, ठीक है। मोटरसाइकिल में अक्सर असमान ही चाल देखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, बट हम कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल कोई कार है, ठीक है, ये चलना प्रारंभ करती है, सीधी रेखा में ही चलती है, यहाँ पहुँची, ठीक है, और यहाँ मोड़ आया इसका, ठीक है, और मोड़ पे वो यहाँ से आके फिर ये इधर आती है, ठीक है, ये आगे हमारे, और कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इन्होंने 10 मीटर दूरी तय की, ठीक, और इसमें भी उन्होंने आने में भी तो 10 मीटर दूरी तय किया होगा, और इसमें भी इसको 5 सेकंड लगा, 5 सेकंड, और इसमें भी 5 सेकंड लगा आने में, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमारा औसत चाल चाल बराबर क्या पढ़े हैं, टोटल दूरी, टोटल मतलब ये फर्स्ट में जो दूरी को एस और विस्थापन को भी ऐसे दिखाते हैं स्ट्रेट लाइन में, तो ये हमारा एस हो गया, ठीक है, प्रारंभिक एस, और ये हमारा दूसरा तो एस हुआ, रिटर्न आया, ठीक है, दूसरा एस बटे पहला लिया गया समय मतलब t1, दूसरा लिया गया समय t2 प्लस t2, ठीक, ये हमारा फार्मूला बन गया। इस पे पुट करेंगे तो ये इक्वेशन निकल जाएगा। अब औसत वेग निकालते हैं, ठीक है, औसत वेग, औसत वेग बराबर देखिए क्या हुआ, वेग बराबर यहाँ से यहाँ गया, इसका सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है, विस्थापन निकालना है, विस्थापन भी इसका 10 होगा, मतलब s1, ठीक है, इसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब वही हुआ s1, ये s2, और t1 पहले t1 समय लगा और t2 समय लगा, ठीक है, दोनों में t1 t2 समान होगा। चाल में हमारा डायरेक्शन नहीं होगा, इसमें डायरेक्शन होगा, ठीक है, सीधी रेखा में चल रहा है तो दोनों हमारा समान होगा। एक औसत चाल और औसत वेग कब समान होंगे, जब दोनों हमारा सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो फ्रेंड्स इसका निकालते हैं, इसका क्या होगा, S1 हमारा कितना लिया गया है, 10 लिया गया, इधर भी आएगा तो दूरी ही तय करेगा 10 मीटर, t1 5 सेकेंड और t2 5 सेकेंड, तो क्या हो गया 10 10 20 बटे 5 5 5 10, ये हो गया 10 दूना 2 मीटर पर सेकेंड। इसका हमारा क्या है, औसत चाल है, स्पीड है, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, S1 हमारा क्या दिया गया है, यहाँ से इधर गया है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, इसमें दिशा होती है तो दिशा पे ध्यान देना है, 10 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि प्लस, अब ये जो है ना ये हमारा मूल बिंदु है, अब ये इधर से पाछे आ रहा है और हम हरगिज नहीं होने देंगे, क्योंकि ये पे हम पढ़ चुके हैं अगर पाछे आएगा तो ये ऋणात्मक होगा, ये हमारा विस्थापन हुआ, ये वेग में विस्थापन होता है, और ये अब हम विस्थापन ले रहे हैं और ये पाछे आ रहा है तो ये हमारा माइनस होगा, तो ये -10, भूलिएगा मत। अब दोनों में समय तो समान लगे, 5 सेकंड 5 सेकंड, दोनों में 5 सेकंड। अब इसको करते हैं 10 प्लस माइनस -7 में पढ़ चुके हैं, और ये 10 और 5 5 10, ठीक है, 10 में 10 गया तो 0/10, मतलब कि इसका तो वेग ही 0 हो गया। वेग 0 कैसे हो गया, विस्थापन 0 हो गया तो वेग 0 हो गया, ओके। तो यही हमको समझाना था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये एस जो है दूरी, ये दोनों फार्मूला समान हो जाते हैं इसमें आने पर, बट आपको समान दिखाना नहीं है, ये देखने में लग रहा है ये दूरी है एस और ये एस विस्थापन है, डिफरेंस बस इतना ही है। ऑलराइट दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कल हम लोग चाल वेग के बाद त्वरण पढ़ेंगे, त्वरण को ख़त्म करने के बाद टोटल NCERT प्लस भारतीय भवन और भी जैसे आलोक प्रकाशन, टोटल हमारा क्वेश्चन बनाएंगे। टोटल सब लोग इजी इजी कॉन्सेप्ट कौन सा है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग हाइयर लेवल का भी क्वेश्चन देखेंगे, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर जो आपको बात किया जाए तो ये हमारा सबसे पहले ये